हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में आप लोगों को बताया था। आज का जो वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है और आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्यूज को राहुल सर डायग्राम के साथ आगे क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों को राहुल सर ने बताया था इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका यूज हमारे होम अप्लायंसेस में जो घरों में होते हैं वहां पर किया जाता है। इसका जो घरों में इसको सीरीज ऑर्डर में लगाया जाता है। जो फ्यूज वायर होता है ये एक सेफ्टी डिवाइस है। जैसे कि वोल्टेज बढ़ जाने पर, इलेक्ट्रिक करंट में फ्लक्चुएशन आ जाने के कारण हमारे घर में लगे जो अप्लायंसेज है उनके शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है और शॉर्ट सर्किट से हमारे अप्लायंसेज को सेफ करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में फ्लक्चुएशन होगा या वोल्टेज हाई होंगे तो यदि हमारे अप्लायंसेज में शॉर्ट सर्किट होने का डेंजर रहता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये खुद ही मेल्ट हो जाता है। फ्यूज वायर के जब मेल्ट होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो वहीं पर ब्रेक हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में फ्लो नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे घर में लगे होम अप्लायंसेज शॉर्ट सर्किट होने से बचेंगे। इस वीडियो को आगे की वीडियो में जो मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्यूज को और डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई वीडियो, फ्रॉम लास्ट वीडियो, फ्रॉम 2 days ago videos and from 1 month ago videos, so you can easily discuss me at any time through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling। आप मेरे से पूछ सकते हो। लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होती है एक सेफ्टी डिवाइस है विच प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक वायर्स एंड डैमेजेस। ठीक है, आगे मैंने लिखवाया था टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट द फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग आवर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग इज फिटेड जस्ट नियर द मेन स्विच ऑफ, ठीक है, स्विच बोर्ड। ठीक है, ए फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक मैं कंटिन्यू कर चुका था और आप लोगों को मैंने लिखवाया था कि लास्ट में आप लोगों को एक लाइन लिखवाई थी कि द फ्यूज वायर गेट्स हीटेड टू मच, ठीक है, टू मच मेल्ट एंड ब्रेक्स द सर्किट। यहां तक मैं आप लोगों को करवा चुका था। ठीक है, आगे जो लिखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं आगे की थ्योरी क्या लिखवाने जा रहा हूं। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है इंसर्ट होता है एक वायरिंग के अंदर। ठीक है, ऑल हाउसेज बिल्डिंग के अंदर बात करें। ठीक है, आगे की तरफ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि कई बार क्या होता है कुछ रीजन की वजह से करंट जो घरों में बहने वाली जो करंट है वो सडनली क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, एक्सीड हो जाती है। जो करंट का एक लेवल होता है, सेफ्टी लेवल होता है, उससे आगे निकल जाना। ठीक है, अपनी यानी कि अपनी लिमिट से ओवर निकल जाना। तो करंट क्या होती है, जितनी उसकी लिमिट होती है उससे एक्सेस निकल जाती है। तो उस एक्सेस को रोकने के लिए तो फ्यूज वायर क्या होता है, ब्लो ऑफ, यानी कि फ्यूज वायर वो जल्दी से गर्म हो जाता है और मेल्ट हो जाता है। इससे क्या होगा कि जो सर्किट होता है वो ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है और जो बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट है वो बहने से बच जाती है। ठीक है, और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाते हैं। ठीक है, अगली लाइन में नोट डाल करके लिखिएगा, NOT नोट डाल करके लिखिएगा। ठीक है, इफ अब लिखिएगा इफ, जो मैंने अभी इंग्लिश में जो हिंदी में समझाया था उसे ही कन्वर्ट करवा रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो आप लाइक करें। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने राहुल सर का वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, आई वुड लाइक टू से टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब द राहुल सर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, इफ ड्यू टू सम SOME, इफ ड्यू टू सम, ठीक है, रीजन्स, REASONS, इफ ड्यू टू सम रीजन्स, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें द करंट इन हाउस होल्ड, द करंट CURRENT, द करंट, ठीक है, इन हाउस होल्ड HOUSEHOLD, द करंट इन हाउस होल्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखवाया है इफ ड्यू टू सम रीजन द करंट इन हाउस होल्ड, ठीक है, वायरिंग सडनली बिकम्स, ठीक है, वायरिंग WIRING, वायरिंग सडनली SUDDENLY, सडनली बिकम्स, ठीक है, BECOMES, बिकम्स, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा एक्सेस होने की वजह से टू लार्ज, TOO, टू लार्ज, LARGE, टू लार्ज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा एंड एक्सीड द सेफ लिमिट, एंड एक्सीड EXCEEDS, मैंने यहाँ पर लिखा है EXCEEDS, एक्सीड द सेफ, ठीक है, SAFE, सेफ, ठीक है, लिमिट, ठीक है,
सेफ लिमिट, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, आगे लिखिएगा देन, कॉमा लगा करके लिखिएगा देन, ठीक है। देन क्या होगा, ठीक है। देखिए आगे दो जो फ्यूज वायर है वो क्या होगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो मेल्ट हो जाएगा। द फ्यूज वायर, द फ्यूज बिल, ठीक है, ब्लो, BLOW, ब्लो ऑफ, OFF, ब्लो ऑफ, ठीक है। द फ्यूज बिल ब्लो ऑफ, ठीक है। ब्लो ऑफ का मतलब लिख लीजिएगा क्या है, इट्स, ठीक है, वायर, ठीक है, इसका जो वायर होता है इट्स वायर विल, ठीक है, गेट, GET, इट्स वायर विल गेट, ठीक है, हीटेड टू मच, बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, HEATED, हीटेड टू मच, MUCH, टू मच, ठीक है। कॉमा लगा करके लिखे मेल्ट, MELT, मेल्ट, ठीक है, एंड आगे लिखिएगा मेल्ट एंड, ठीक है, ब्रेक द सर्किट, BREAK, ब्रेक द सर्किट, CIRCUIT, ठीक है, ब्रेक द सर्किट। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया ब्रैकेट में, ठीक है, इट्स वायर विल गेट हीटेड टू मच, मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा व्हेन द फ्यूज वायर ब्रेक्स, व्हेन, ठीक है, द फ्यूज वायर, व्हेन द फ्यूज वायर, ठीक है, ब्रेक्स, BREAKS, ब्रेक्स, ठीक है। आगे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द हाउस होल्ड, ठीक है, लिखिएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड वाली थ्योरी आप लोगों को राहुल सर के द्वारा लिखवाई जा रही है, मतलब जो ये थ्योरी है वो 9th-10th लेवल की, 10th लेवल की थ्योरी आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, तो प्लीज कॉपरेट विद मी, ठीक है। इनको घर पे रह करके सुरक्षित रह करके प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी के बाद लिखिएगा सप्लाई, ठीक है, ये सप्लाई दी जाती है घरों में, ठीक है, इन द हाउस होल्ड, इन द हाउस, HOUSE, हाउस होल्ड, ठीक है, इन द हाउस होल्ड। आगे लिखिएगा वायरिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर वो कट नहीं होगी तो हमारे कोई भी जो अप्लायंसेज है वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, एज, आगे कंटिन्यू कीजिएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, AUTOUMATICALLY, ऑटोमेटिकली, ठीक है, कट ऑफ बिफोर, ठीक है, कट OFF, CUTOFF, कट ऑफ बिफोर, VEFORE, कट ऑफ बिफोर, ठीक है, एनी डैमेज, एनी डैमेज, DAMAGE, एनी डैमेज, ठीक है। कैन बी डन टू रेस्ट, कैन बी, ठीक है, डन, DONE, डन टू रेस्ट, कैन बी डन टू रेस्ट, ठीक है। ऑफ वायरिंग, कैन बी डन टू रेस्ट ऑफ वायरिंग, ठीक है। और टू द, और टू द, ठीक है, और टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मेरे शब्दों पे, मेरे वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, इसलिए मैं जो शब्द बोलता हूं मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिपीट करता हूं। राहुल सर जो बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, उनको केयरफुली लिसन कीजिएगा। हो सकता है शॉर्ट में कई बार लिख जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो मैं बोलता हूँ उसको ज्यादा केयरफुली लिसन कीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखवाया, ठीक है, और टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बीइंग यूज्ड। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। यदि फ्यूज वायर ब्लोन या ब्रेक हो जाए तो एक नया फ्यूज वायर उसमें फिट किया जा सकता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, अगला स्टार लगा करके, नेक्स्ट लाइन से स्टार लगा करके लिखिएगा व्हेन, ठीक है, इसमें लिखिएगा व्हेन ए फ्यूज गेट्स, व्हेन ए फ्यूज, FUSE, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है, एक सेकंड लिखिएगा व्हेन ए फ्यूज गेट्स, GETS, व्हेन ए फ्यूज गेट्स, ठीक है, ब्लोन, BLOWN, ब्लोन, ठीक है, ब्लोन, ये ऐसे बोल सकते हैं ब्रेक्स, टूट जाए, BREAKS, ब्रेक्स, ठीक है। तो कॉमा लगा करके लिखिएगा न्यू, NEW, न्यू, ठीक है, फ्यूज हैज, FUSE, फ्यूज हैज टू बी, ठीक है, फ्यूज हैज टू बी फिटेड, उसमें फिटेड किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ डेट ओल्ड फ्यूज, कहने का मतलब यही है, फ्यूज हैज टू बी फिटेड, FITTED, हैज टू बी फिटेड, ठीक है, इन इट्स प्लेस, इन इट्स, ठीक है, प्लेस, PLEC, प्लेस टू, इन इट्स प्लेस टू रेस्टोर, RESTORE, रेस्टोर द
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उस इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर करने के लिए, टू रेस्टोर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द हाउस होल्ड, SUPPLY सप्लाई, ठीक है, इन द हाउस होल्ड सर्किट, HOUSEHOLD इन द हाउस होल्ड सर्किट, CIRCUIT, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो जी, फ्यूज वायर क्या होता है, एक बहुत पतला वायर होता है जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अगला स्टार लगा कर एक लाइन चेंज करके लिखिएगा, एक लाइन चेंज कर दीजिएगा सर्किट के बाद, इसमें लिखिएगा वी, ठीक है, यूज, ठीक है, वी यूज आ थिन, THIN, वी यूज आ थिन। मैंने इस टॉपिक के अंदर आपको यूज भी लिखवा दिया, ठीक है, इसकी शेप भी लिखवा दी, क्या इसकी वर्किंग होती है वो भी लिखवा दिया, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर रहा हूं मैं इसमें। वी यूज आ थिन फ्यूज, FUSE फ्यूज, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, इसकी जगह फ्यूज मत लिखिए, फ्यूज वायर के बारे में तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखिएगा वी यूज अ थिन वायर, वी यूज अ थिन वायर, लिख लिया, वी यूज अ थिन वायर इन, ठीक है, इन अ फ्यूज, अब आएगा फ्यूज, इन अ फ्यूज, फ्यूज में उस थिन वायर का यूज किया जाता है, क्यों करते हैं वही पतली वायर का, बिकॉज, लिखिएगा बिकॉज, ठीक है, क्योंकि इट हैज अ मच ग्रेटर रेजिस्टेंस, बिकॉज इट हैज अ मच, MUCH मच, ठीक है, आगे लिखिएगा ग्रेटर रेजिस्टेंस, GREATER ग्रेटर रेजिस्टेंस, RESISTANCE मच ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक है, देन द रेस्ट, THEN देन, ठीक है, द रेस्ट REST देन द रेस्ट ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा देन द रेस्ट ऑफ, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स, CONNECTING कनेक्टिंग वायर्स, WIRES कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखवाया बी यूज अ थिन वायर इन ए फ्यूज बिकॉज इट हैज अ मच ग्रेटर रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। और हमें मोटे वायर का कभी यूज नहीं करना चाहिए, एक लाइन का गैप देकर के स्टार लगाइए, वी, ठीक है, इसमें लिखिएगा शुड नॉट, SHOULD वी शुड नॉट, ठीक है, यूज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा वी शुड नॉट यूज, ठीक है, थिक वायर एज अ फ्यूज, ठीक है, लिखिएगा थिक, THIC, थिक यानी मोटा, थिक वायर, ठीक है, एज अ फ्यूज, हमें फ्यूज के रूप में थिक वायर का यूज नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इसका जो लो रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण ये हीट नहीं हो पाता, और हीट नहीं होगा जब फ्यूज वायर तो वो टूटेगा भी नहीं, ठीक है। एज अ फ्यूज वायर, बिकॉज एज अ फ्यूज वायर, ठीक है, बिकॉज BECAUSE बिकॉज इट, ठीक है, आगे लिखिएगा बिकॉज इट विल हैव, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस, RESISTANCE लो रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड हेंस इसके बावजूद क्या होगा, एंड हेंस हेंस का मतलब है इसके तहत, यानी कि एंड हेंस इट विल नॉट गेट, ठीक है, इट विल, ठीक है, नॉट, ठीक है, आगे लिखिएगा इट विल नॉट गेट हीटेड, ठीक है, इट विल नॉट गेट हीटेड, HEATED इट विल नॉट गेट हीटेड टू इट्स मेल्टिंग, MELTING टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट इजीली, यानी कि EASILY, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखवाया वी शुड नॉट यूज अ थिक वायर एज ए फ्यूज वायर बिकॉज इट विल हैव अ लो, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड हेंस इट विल नॉट गेट, ठीक है, इट विल नॉट गेट हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट इजीली, ठीक है। यहाँ तक ये इसका काम खत्म होता है। अब आपको मैं शॉर्ट सर्किट के बारे में भी बताने जाऊंगा, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। तो अगली हेडिंग है आपके शॉर्ट सर्किट, SHORT शॉर्ट सर्किट, CIRCUITS, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होता क्या है इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि घरों में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई की जाती है वो इंसुलेटेड वायर के अंदर होती है, जो कि एक दूसरे के साथ उस वायर में सप्लाई होती रहती है। तो क्या होता है, कई बार हमारे घर में जो वायर होते हैं वो 3 बार फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग 3 तरीके की वायरिंग होती है। और फेज और न्यूट्रल का जो वन इंसुलेटेड वायर है उसे लाइव वायर बोला जाता है, ठीक है। अदर इंसुलेटेड वायर को न्यूट्रल वायर बोला जाता है।
ठीक है। और ये दोनों वायर जब आपस में क्या होता है कि बोथ दीज वायर्स आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग, यानी कि वर्किंग के लिए क्या होते हैं, दोनों वायर जरूरी होते हैं। कौन सा, लाइव वायर जिसे फेज वायर बोला जाता है, और एक होता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये दोनों वायर ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, हमारे घरों में फ्लो करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के आपस में टच हो जाने पर, डायरेक्टली टच हो जाने पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नहीं समझे आप? यानी कि फेज और न्यूट्रल के आपस में टच हो जाने पर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट सर्किट को आगे कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट सर्किट के बाद राहुल सर आप लोगों को ओवरलोडिंग के बारे में भी बताएंगे कि ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, ओवरलोडिंग के बाद आपको एमसीबीज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में बताएंगे, यूज ऑफ एमसीबी के बारे में बताएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी आप लोगों को डायग्राम के साथ राहुल सर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।